नमस्कार, मैं हूं अखिल सिंघल और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड चुनाव से जुड़े उस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जो सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रदेश की गद्दी हासिल करने के लिए प्राथमिकता रखता है। झारखंड चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। इंडिया ब्लॉग ने प्रदेश के चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें कई बड़े वादों का ऐलान किया गया है। इस चुनाव में सभी दलों की नजरें आदिवासी समाज पर बनी हुई है, जिनका प्रदेश के चुनाव में काफी महत्व है, क्योंकि झारखंड की कुल आबादी में आदिवासियों की आबादी करीब 26% है। यही वजह है कि झारखंड में सत्ता की असली चाबी आदिवासियों के हाथ में मानी जाती है। राज्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने में इनकी भूमिका अहम होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण 2019 के विधानसभा चुनाव है, जहां प्रदेश की 28 आरक्षित सीटों में से 26 पर बीजेपी चुनाव हार गई थी, जिसके चलते बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ इंडिया ब्लॉक भी आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो में एसटी आरक्षण का प्रमुख रूप से जिक्र किया गया है। आदिवासी समाज की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, जीवन शैली और समस्याएं हैं, जिन्हें चुनाव के दौरान अक्सर राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। आदिवासियों के लिए भूमि अधिकार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। आदिवासी समाज की प्रमुख मांगों और प्राथमिकताओं की बात करें तो भूमि अधिकार और जंगल, जल और जमीन पर नियंत्रण उनका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। वे अपने पारंपरिक जल, जंगल और जमीन पर नियंत्रण चाहते हैं। इस विषय पर कानून जैसे पेशा और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जैसे अधिनियम लागू है, जिनके तहत आदिवासी क्षेत्रों में भूमि की रक्षा के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। आदिवासी चाहते हैं कि ये कानून सख्ती से लागू हो और उनके अधिकार सुरक्षित रहे। आदिवासी समाज की प्रमुख मांगों में खनन और औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़ा मामला भी शामिल है। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, लेकिन इससे आदिवासी समाज पर असर पड़ा है। खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के चलते कई आदिवासी अपने पारंपरिक निवास स्थलों से विस्थापित हुए हैं। उनकी मांग है कि खनन परियोजनाओं में उनकी सहमति हो और मुआवजा तथा पुनर्वास का प्रावधान हो। आदिवासियों का तीसरा मुद्दा रोजगार व शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। वे चाहते हैं कि उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान हो और स्थानीय उद्योगों में उन्हें रोजगार के अवसर मिले। इसके अलावा शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आदिवासी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बनाए जाने की भी मांग है। आदिवासियों की प्रमुख मांगों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना भी शामिल है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में कई गंभीर समस्याएं बनी हुई है। उनकी प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर अस्पताल, डिस्पेंसरी और चिकित्सा सेवाओं का विकास किया जाए। आदिवासियों की अगली प्राथमिकता और मांग में संस्कृति व पहचान की सुरक्षा भी शामिल है। आदिवासी समाज अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से संजीदा है। वे चाहते हैं उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा जाए और इसे सरकारी स्तर पर संरक्षण और बढ़ावा मिले। आदिवासी समाज झारखंड चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां उनके मुद्दों को साधने के लिए योजनाएं बनाती है और वादे करती है, लेकिन आदिवासी समाज अब अपने अधिकारों के प्रति काफी जागरूक है। वे उन पार्टियों का समर्थन करते हैं जो वास्तव में उनकी मांगों को गंभीरता से लेती है और उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड चुनाव में आदिवासियों का समर्थन जिस पार्टी को मिलेगा, उसकी जीत की संभावनाएं लगभग तय हो जाती है। हर दिन शाम 7 बजे हम आपको बताएंगे झारखंड का आंखों देखा हाल और दिन की बड़ी अपडेट। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।